सो टुडे इज़ द शॉपिंग डे और आज कर रही हूँ मैं कुछ न्यू शॉप आउट फॉर माय किचन। सो स्टे ट्यून, देखेंगे क्या क्या आया हुआ है एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ वैरायटी ओवर देयर। और बन रहे हैं जी मैकरोनी, अ वेरी यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी, सो स्टे ट्यून्ड। Assalamu alaikum to my YouTube family. Welcome to GS Lifestyle. I hope you are doing all great today. सो लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग विद मी। और जो जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने किचन का या कोई क्रॉकरी करनी है बाय, तो वो रहें मेरे साथ और देखें कि क्या क्या आया हुआ है न्यू। सो हेयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वैरायटी ओवर देयर, बहुत कुछ था न्यू। और ये थे जी टी सेट। सो ऑफ कोर्स टी सेट तो मैं नहीं लेने आई थी, मैं तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ लूज डिशेस जो हों, आपको सेपरेटली मिल जाती हैं और आप कर रहे होते हैं उसमें अपना खाना वगैरह प्रेजेंट। सो थिंग्स आर क्वाइट न्यू और काफ़ी स्टाइलिश भी थी, बट एट द सेम टाइम दे आर प्री मच एक्सपेंसिव नाउ। सो अब तो विद इन अ मंथ और टू रेट हो जाता बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, तो ये मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा, क्योंकि डीप डिशेस में ऑफ कोर्स आपका ग्रेवी वाला भी आ जाता है, सालन वगैरह, और अदरवाइज़ आपका जो होता है ड्राई कुछ भी एनीथिंग, आपका राइस वगैरह वो आ जाते हैं आपके फ्लैट डिशेस में। सो ये मैं थोड़ा ओवरव्यू के लिए मैं रखवा रही थी, बिकॉज़ आई वांट के ये हों इस तरह से कि आपका पेयर बन जाए। ऑफ कोर्स टेबल पे चीज़ पड़ी विद पेयर ही अच्छी लगती है, नहीं तो एक इंडिविजुअल चीज़ तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज लुक दे रही होती है। सो ये मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था डिसाइड कि ये सारी मुझे लग रही थी काफ़ी अच्छी, बिकॉज़ जब वैरायटी ज़्यादा होती है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें बाय और क्या ना करें। पर एट द सेम टाइम अब तो बजट भी जो है वो मैनेज करना होता है, बिकॉज़ अब तो किसी चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये डिशेस भी काफ़ी प्यारी थी, मतलब आप अगर टेबल पे सर्व करें आप खाना वगैरह डाल के। सो ये थी जी ड्राई फ्रूट डिशेस, और ये मैं देख रही थी ब्रेड बास्केट। सो इट्स ऑलमोस्ट वर्थ 8,000, और कुछ भी नहीं था 8,000 वाला इसमें। बाय द वे पता नहीं चीज़ों को क्या हो गया है, मतलब दे नॉट लुक एट दे मच एक्सपेंसिव। सो अब मैं आ गई हूँ जी, आई एम लुकिंग फॉर सम पैन्स, बिकॉज़ मुझे कलरफुल पैन्स और ये चीज़ें कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, बट ये इंडिविजुअल नहीं थे और ये थे सारे सेट्स। सो आई एम लुकिंग फॉर सम इंडिविजुअल के जो मुझे इंडिविजुअली भी मिल जाए, बिकॉज़ इसमें आप हर तरह का पैन यूज़ नहीं कर रहे होते। जब आप एक सेट बाय कर लेते हैं तो आपके उसमें मैक्सिमम 2 और 3 साइज़ेस यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये थे जी ये लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए नए स्टाइल के आए हुए थे पतीले वगैरह। और ये मुझे बहुत क्यूट लगा, बिकॉज़ इससे आपको इजी हो जाता पोर करना, बट स्टिल ये था विद सेट और मैं सेट नहीं कर रही थी बाय। सो ऑफ कोर्स आप सब भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे, सेट बाय कर लेते हैं जब हम, तो फिर हर साइज़ जो है वो यूज़ नहीं हो रहा होता। सो ये जी अब हम देख रहे हैं इसको फाइनली टेबल पे रख के। सो व्हेन यू बाय समथिंग तो आप पूरा डिनर टेबल जो है वो अज्यूम कर रहे होते हैं, और इसमें हर चीज़ थी अवेलेबल। सो आई डिसाइड टू बाय दिस, और देन अगेन मैंने लिया है जी एक और व्यू के मे बी आई लाइक समथिंग एल्स, क्योंकि जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती मैं चीज़ को करती नहीं हूँ फाइनल। दीज आर द ट्रिपलेट्स जो टी में बिस्किट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, एंड हेयर आई एम इन अल्फता स्टोर नाउ। सो ये डिश मैं देख रही थी, बिकॉज़ इसमें भी काफ़ी डीपली आप कोई भी ग्रेवी या कोई भी स्वीट डिश बना के रख सकते हैं, बट स्टिल इट्स मोर कॉस्टली दैन इट्स लुक। कुछ भी नहीं था इसमें। सो ये चीज़ हो रही होती है जब आप कर रहे होते हैं ना कुछ बाय, तो आप उस चीज़ को बाय करें जो रियली आपको लगे कि हाँ इट वर्थ इट्स कॉस्ट। तो ये मैं लेके जा चुकी हुई हूँ ये राउंड वाली पहले। सो अब मैं फाइंड कर रही थी कि मे बी आई गॉट समथिंग मोर गुड और एक्स्ट्रा स्पेशल, तो ये हम आ गए थे जी ऑन द अदर साइड, और यहाँ से मैंने ये बाय की, एंड दे आर ऑल्सो गुड इन प्राइस। और ये आगे हैं जी फ्रेश पीस हमारी डिशेस के, और ये अब हो रहे हैं चेक।
बिकॉज़ इन द केस ऑफ़ एनी ब्रेकेज तो वो रिटर्न में आपकी चीज़ क्लेम में नहीं आती, आपको उसी वक्त कर लेनी चाहिए चेक, बिकॉज़ ऐसी नेग्लिजेंसी मेरे साथ हो चुकी है पर्सनली। सो ऑफ़ कोर्स आप जब ले रहे होते हैं तब आप कर लें, थोड़ा सा अपना 5 to 10 मिनट्स टाइम और स्पेंड और अपनी तसल्ली से चीज़ को लेके जाएं। बट बाद में ये लोग बिल्कुल भी आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बट समहाउ हो जाता है ऐसे, बिकॉज़ जो मेरी शादी का सामान आया वो डिलीवर किया है अलफता वालों ने। सो आई गॉट द वन केटल जो ऑलरेडी थी ब्रेक, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ वो डिनर सेट था प्री मच एक्सपेंसिव। बट इस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब अगर आप चेक भी कर लें बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी ब्रेकेज, बिकॉज़ डिनर सेट में तो इतना कुछ चेक नहीं हो रहा था। सो मैं पूछ रही थी कि ये हल्का हल्का था कुछ ना, इट्स जस्ट काइंड ऑफ डस्ट, तो वो कह रहे थे कि ये वॉश होके हो जाएगा। सो इट मेक मी फील कंफर्टेबल नाउ। और ये हो गई जी थी ऑलमोस्ट सारी हमारी पैकिंग, और अब मैं जा रही हूँ जी घर की तरफ। सो आई टेक माई बिल और अब हम करते हैं पेमेंट। सो ऑफ कोर्स जब आप बजट बना रहे होते हैं अपने घर के लिए, तो उसमें अपने किचन को और अपने यूटेंसिल्स को और छोटी छोटी घर की चीज़ों को भी किया करें ऐड ऑन। एंड सम टाइम आपको सडनली भी कुछ अच्छा लग जाता है तो वो भी कर लेना चाहिए, मेरा मानना है। इफ़ यू हैव तो बाय करके रखना चाहिए, बिकॉज़ जब आप इमीडिएट कुछ भी लेने जाते हैं तो ट्रस्ट मी तब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ एंड वी आर ऑल डन विद आवर शॉपिंग नाउ। सो ये हो चुकी थी हमारी शॉपिंग, और नाउ आई एम लुकिंग फॉर कि मैंने घर जाके करनी है थोड़ी सी कुकिंग। सो ऑफ कोर्स आई एम इन होम नाउ, और ये बन रहे हैं जी मैकरोनी, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अ क्विक रिव्यू। सो रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, रेसिपी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये बन रहे होते हैं विद इन नो टाइम, ये हो जाते हैं मिनटों में रेडी। सो आज मेरी बेटी कर रही थी ज़िद के बनाए मैकरोनीज़, एंड ऑफ कोर्स स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं तो मुझे इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा लंच बॉक्स में भी उसको देने के लिए। सो ऑफ़ कोर्स आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बनाएं, स्पाइसी और लेस स्पाइसी। सो ये अब ऐड ऑन कर रही हूँ मैं थोड़ी चिली सॉस, बिकॉज़ इसमें मैंने बिल्कुल भी स्पाइस ऐड नहीं किया, तो जो भी स्पाइस होगा वो जस्ट होगा चिली सॉस का। सो ऑफ़ कोर्स आप ये सारा कुछ रेडी करके रख लें तो विद इन नो टाइम आपके हो जाते हैं मैकरोनी जी रेडी। सो बनाएं इनको और करें इंजॉय। सो लगा है आपको कैसा, दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआओं में याद मुझे। If you like my idea, so subscribe my channel, give me a thumbs up, and don't forget to ring the bell icon for my